नूरपुर एक खूबसूरत मगर साधारण गांव था। यहाँ के लोग सादगी से भरी जिंदगी बिताते थे, लेकिन जो चीज इस गांव को सबसे खास बनाती थी वो था रहीम खान का नेक दिल और ईमानदार स्वभाव। रहीम खान एक छोटे किसान थे। उनकी जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जो भी अनाज उगता था उसमें बरकत होती थी। वे अपने खेतों में हल जोतते वक्त हमेशा कहते, या अल्लाह, मेरी मेहनत में बरकत दे और मेरा रिज़्क हलाल कर। गांव में जब भी कोई परेशान होता तो सबसे पहले वही उसकी मदद करने को तैयार होते। चाहे किसी के घर अनाज न हो, किसी की बेटी की शादी हो या कोई बीमार हो, रहीम खान हमेशा मदद के लिए आगे रहते। लेकिन उनकी यह आदत उन्हें कभी कभी मुश्किलों में भी डाल देती। लोग उनसे उधार मांगते और चुकाते नहीं थे, फिर भी उन्होंने कभी किसी से शिकवा नहीं किया। उनकी बीवी फातिमा बीबी भी नेकदिल औरत थीं। वे घर में सादगी से रहतीं और अपने 3 बच्चों की परवरिश इस्लामी तालीम के मुताबिक करतीं। सबसे बड़े बेटे यूसुफ को खास तौर पर वह इस्लाम के तौर तरीकों पर चलने की सीख देती। यूसुफ एक फर्माबरदार और मेहनती लड़का था। वह सुबह उठकर खेतों में अपने अब्बा की मदद करता, फिर स्कूल जाता और शाम को मदरसे में कुरान पढ़ता। वह बहुत कम बोलता, लेकिन जब भी बोलता तो उसकी बातें हमेशा अक्लमंदी भरी होती। एक दिन उसके अब्बा ने उससे पूछा, बेटा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो तुम क्या करोगे? यूसुफ ने जवाब दिया, अब्बा, मैं सबसे पहले उन लोगों की मदद करूंगा जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे आप करते हैं। रहीम खान ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटा, यही सोच तुझे कभी हारने नहीं देगी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। जल्द ही ऐसा इम्तिहान आने वाला था जो रहीम खान के सब्र और यूसुफ के इरादों को परखने वाला था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, तो गांव में अचानक शोर मच गया। टिड्डियां आ गईं, टिड्डियां आ गईं। रहीम खान और यूसुफ भागकर खेतों की ओर गए। उन्होंने देखा कि लाखों टिड्डियां उनकी मेहनत से उगाई गई फसल को खा रही थीं। कुछ ही घंटों में खेत बंजर हो गया। रहीम खान ने यह मंजर देखा और कहा, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है। लेकिन फिर उन्होंने सब्र किया और अपने बेटे से कहा, बेटा, यह दुनिया इम्तिहानों से भरी है। हम अब भी शुक्र करेंगे, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक मेहनत का दरवाजा बंद नहीं होगा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। फसल के नुकसान के कारण उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। उधार देने वाले दरवाजे पर आने लगे। रहीम खान ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन इस सदमे से उनकी तबीयत बिगड़ गई। गांव के हकीम ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी हो गई है और अगर सही इलाज न हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। घर में पहले ही पैसे नहीं थे, इलाज कहां से करवाते? यूसुफ ने पहली बार अपने आप को मजबूर महसूस किया। उसने अपनी मां को रोते देखा, अपनी बहनों को भूखे सोते देखा। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर सकता है, हमें हिम्मत दे। एक रात रहीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा परिवार उनके पास बैठा रो रहा था। उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, यूसुफ, अब तू ही इस घर का सहारा है। याद रखना, सब्र और तवक्कुल तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। और फिर वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब घर में सिर्फ यूसुफ, उसकी मां और उसकी 2 छोटी बहनें बची थीं। कोई कमाने वाला नहीं था। रिश्तेदारों ने थोड़ी मदद की, लेकिन यह काफी नहीं थी। यूसुफ ने फैसला किया कि वह अब पढ़ाई छोड़ देगा और कोई काम करेगा। लेकिन गांव में नौकरी कहां थी? उसने खेतों में मजदूरी की, लेकिन यह बहुत कम पैसे थे। फिर उसने एक बड़ा फैसला किया। वह शहर जाएगा, काम करेगा और अपनी मां और बहनों के लिए बेहतर जिंदगी बनाएगा। मां ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू हमें छोड़कर कैसे जाएगा? यूसुफ ने मां के हाथ चूमे और कहा, अम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि आपके लिए जा रहा हूं। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मुझे सब्र करना होगा। और फिर वह सिर्फ एक बैग और तवक्कुल यानी अल्लाह के भरोसे के साथ शहर के सफर पर निकल पड़ा। यूसुफ पहली बार अपने गांव से दूर जा रहा था। वह एक छोटी सी गठरी में कपड़े, मां की दी हुई कुरान शरीफ और थोड़े से पैसे लेकर निकला था। जब वह बस में बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। शहर पहुंचकर उसे एकदम अजनबी दुनिया का सामना करना पड़ा। ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और बेपरवाह लोग। गांव की सादगी के बाद यह सब बहुत अजीब लगा।
यूसुफ को उम्मीद थी कि उसे जल्दी ही कोई काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कई दुकानों और होटलों पर काम के लिए पूछा, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला, अभी कोई जगह खाली नहीं है। उसके पास जो थोड़े पैसे थे वे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। एक दिन जब जेब में कुछ भी नहीं बचा तो उसे भूखा ही रात गुजारनी पड़ी। वह एक मस्जिद में जाकर सो गया। उस रात उसने अल्लाह से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मैं अपनी माँ और बहनों के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे कोई राह दिखा दे। अगली सुबह जब वह मस्जिद से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक होटल का मालिक अपने वेटर को डांट रहा था। वेटर नौकरी छोड़कर चला गया। यूसुफ ने हिम्मत करके मालिक से कहा, हजरत, अगर आपको काम के लिए आदमी चाहिए तो मैं कर सकता हूं। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुझे काम आता है? यूसुफ ने सिर झुका लिया, नहीं, लेकिन मैं सीख लूंगा, बस मुझे एक मौका दें। मालिक को उसकी सादगी पसंद आई और उसने कहा, ठीक है, पर तनख्वाह ज्यादा मत मांगना। यूसुफ को उसकी पहली नौकरी मिल गई। होटल में काम आसान नहीं था। यूसुफ सुबह से देर रात तक बर्तन धोता, फर्श साफ करता और मेहमानों को खाना परोसता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन होटल में एक अमीर आदमी खाना खाने आया। उसने देखा कि यूसुफ बहुत मेहनती और ईमानदार है। वह यूसुफ से पूछने लगा, बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने जवाब दिया, अपनी माँ और बहनों की रोटी के लिए। उस आदमी को उसकी बात छू गई। उसने होटल के मालिक से कहा, यह लड़का बहुत नेक है, मैं इसे अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहता हूं। होटल का मालिक पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने इजाजत दे दी। यूसुफ को उस आदमी की कपड़ों की कंपनी में सहायक की नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह भी पहले से ज्यादा थी। उसने सबसे पहले अपनी मां को चिट्ठी लिखी और पैसे भेजे। जब उसकी मां ने पैसे देखे तो वह रो पड़ी और सजदे में गिर गईं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। यूसुफ अब कंपनी में एक छोटा कर्मचारी था, लेकिन वह हर काम को पूरी ईमानदारी से करता। वह मालिक के भरोसे पर खरा उतरना चाहता था। कई लोग उसे ताने देते, अरे, तू तो होटल में बर्तन धोता था, अब कंपनी में क्या कर पाएगा? लेकिन यूसुफ ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मेहनत की। 1 महीने बाद उसे अपनी पहली तनख्वाह मिली, 250 रुपए। उसने जब पहली बार नोटों को हाथ में लिया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबसे पहले अपनी मां को पैसे भेजे। गांव में जब मां ने पैसे देखे तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, देखो, हमारा यूसुफ अब कमाने लगा है, अल्लाह उस पर रहमत करे। यूसुफ ने सोचा, अभी तो बस शुरुआत है, एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि मेरी मां को कभी तकलीफ ना हो। यूसुफ अपनी नई नौकरी में बहुत मेहनत कर रहा था। वह वक्त का पाबंद था, हर काम में ईमानदारी दिखाता था और कंपनी के मालिक उसे पसंद करने लगे थे। लेकिन यह बात कुछ पुराने कर्मचारियों को पसंद नहीं आई। वे सोचने लगे, यह लड़का कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम राशिद था, यूसुफ के खिलाफ साजिश रचने लगा। एक दिन कंपनी के गोदाम से कुछ कीमती कपड़े चोरी हो गए। राशिद ने मालिक से कहा, मुझे शक है कि यह नया लड़का ही चोर है। मालिक को यूसुफ पर भरोसा था, लेकिन वह भी चिंतित हो गए। यूसुफ को जब यह बात पता चली तो वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने अपनी मां की सिखाई बात याद की, जब भी मुश्किल आए तो सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। यूसुफ ने रात को नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं, तू ही मेरी मदद कर सकता है। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। कंपनी के एक और कर्मचारी ने गुप्त रूप से मालिक को बताया कि राशिद ही असली चोर है। मालिक ने राशिद को पकड़वा दिया और यूसुफ से माफी मांगी। राशिद को निकाल दिया गया, लेकिन उसकी साजिश के कारण यूसुफ को भी वहां अब काम करने में दिक्कत महसूस होने लगी। मालिक यूसुफ को पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग अब भी जलन रखते थे। यूसुफ ने सोचा, शायद अल्लाह ने मेरे लिए कोई और रास्ता तय किया है। एक दिन जब वह एक मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकला तो उसकी मुलाकात महमूद साहब नाम के एक व्यापारी से हुई। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कहां काम करते हो? यूसुफ ने अपनी कहानी बताई तो महमूद साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं एक बड़ी गारमेंट फैक्ट्री चलाता हूं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो।
यूसुफ के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने यह नौकरी स्वीकार कर ली। अब यूसुफ एक बड़ी कंपनी में अकाउंट्स संभालने लगा। पहले की तुलना में उसकी तनख्वाह भी ज्यादा थी। उसने सबसे पहले अपनी मां को ज्यादा पैसे भेजे। मां ने दुआएं दी और कहा, बेटा, तेरा सब्र तुझे आगे ले जा रहा है। यूसुफ अब अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन वह सिर्फ नौकरी करने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसे अपने अब्बा की एक बात याद आई, अगर तू खुद मालिक बनेगा तो दूसरों को भी रोजगार दे सकेगा। यूसुफ ने फैसला किया कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। हर महीने वह अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचाने लगा। धीरे धीरे उसके पास अच्छी रकम जमा हो गई। फिर उसने सोचा, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूं। वह कपड़ों की कंपनी में काम कर चुका था, इसलिए उसे इस फील्ड की अच्छी जानकारी थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद छोटे स्तर पर कपड़ों का कारोबार शुरू करूं। यूसुफ ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां कुछ सस्ते कपड़े लाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन उसकी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव की वजह से धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन उसकी दुकान में एक अमीर ग्राहक आया और बहुत ज्यादा कपड़े खरीद लिए। उसने यूसुफ से कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर सच्चाई नजर आती है। मैं अब अपने कपड़ों का पूरा ऑर्डर तुझसे ही लिया करूंगा। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ की दुकान अब चल पड़ी थी। उसके पास अब ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। लेकिन जब इंसान तरक्की करने लगता है तो इम्तिहान भी बढ़ते हैं। एक रात जब यूसुफ अपनी दुकान बंद करके घर चला गया तो चोरों ने ताला तोड़कर सारा सामान लूट लिया। सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा माल गायब था, बस टूटा हुआ ताला पड़ा था। लोग कहने लगे, अब क्या करेगा यूसुफ, सब कुछ खत्म हो गया। यूसुफ को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने कहा, अल्लाह जिसने दिया था वही फिर से देगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा। यूसुफ ने हार नहीं मानी। उसने अपने कुछ पुराने ग्राहकों से उधार लिया और दोबारा दुकान में सामान रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से जमने लगी। अब यूसुफ फिर से अपनी दुकान को संभाल चुका था, लेकिन उसने सोचा, मैं कब तक सिर्फ एक छोटी दुकान चलाऊंगा, मुझे आगे बढ़ना है। यूसुफ बहुत सालों से अपने गांव नहीं गया था। उसने सोचा कि अपनी मां से मिलकर आए और उनसे मशविरा ले। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी मां उसे देखकर रो पड़ी। उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, तू बहुत आगे जाएगा, बस सब्र और मेहनत करते रहना। यूसुफ ने मां को बताया कि वह अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है। मां ने कहा, बेटा, नेक नीयत से काम करो, अल्लाह मदद करेगा। यूसुफ ने फैसला किया कि अब वह केवल दुकान पर नहीं बैठेगा, बल्कि शहर के बड़े बाजारों से माल खरीद कर बेचेगा। इससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। अब यूसुफ का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वह तरक्की कर रहा था, कुछ लोगों को जलन होने लगी। एक दिन कुछ दुकानदारों ने मिलकर अफवाह फैला दी कि यूसुफ के कपड़े नकली हैं और वह ग्राहकों को धोखा दे रहा है। यूसुफ को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि वह सब्र करेगा और सच्चाई से काम करेगा। उसने अपने ग्राहकों से कहा, आप मेरे यहां से कपड़े खरीदें और अगर आपको एक भी चीज नकली मिले तो मैं आपको पूरा पैसा वापस दूंगा। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ में आने लगी। वे जान गए कि यूसुफ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। जो लोग उसके खिलाफ थे वे खुद शर्मिंदा हो गए। अब यूसुफ सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी दुकान अब एक बड़ा शोरूम बन चुकी थी। उसके पास कई नौकर थे जो उसके लिए काम करते थे, लेकिन इस तरक्की ने उसे घमंडी नहीं बनाया। उसने हमेशा याद रखा कि अल्लाह ने उसे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए यह सब दिया है। यूसुफ ने तय किया कि अब वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और अनाथों की मदद के लिए देगा। उसने अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया, अगर किसी गरीब को कपड़े चाहिए तो बिना पैसे दिए यहां से ले सकता है। लोग यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा उसकी दुकान पर आई। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ठंड में मेरे लिए कोई गर्म कपड़ा दे सकता है। यूसुफ ने खुद अपने हाथों से उन्हें एक अच्छी चादर दी और कहा, अम्मा, यह आपका हक है। अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए यहां रखा है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुआ देते हुए कहा, बेटा,
अल्लाह तुझे कभी मुसीबत में ना डाले। यूसुफ को हमेशा अपनी मां की तकलीफें याद थीं। वह जानता था कि गांव में उनका घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। अब जब अल्लाह ने उसे इतना दिया था तो उसने सोचा कि सबसे पहले अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। यूसुफ ने गांव जाकर अपनी मां से कहा, अम्मा, अब हम एक नया घर बनाएंगे जहां बारिश में पानी नहीं टपकेगा और ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। यूसुफ ने अपने बहनों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढे और उनकी शादी की तैयारी शुरू की। अब उसके घर में खुशी का माहौल था। उसकी मां हर नमाज के बाद सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं। यूसुफ अब एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसका कारोबार सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि कई जगहों पर फैल चुका था। लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसे याद था कि वह कभी एक गरीब लड़का था जिसने मस्जिद में रातें गुजारी थीं और होटल में बर्तन धोए थे। अब उसकी एक ख्वाहिश थी, अल्लाह के घर जाना, यानी हज पर जाना। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, अब मैं अल्लाह के बुलावे का इंतजार कर रहा हूं। कुछ ही दिनों बाद अल्लाह ने उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दी। उसे हज पर जाने का मौका मिल गया। जब वह मक्का पहुंचा और काबा शरीफ के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, जब मैं यहां आया था तो एक गरीब मजदूर था, लेकिन तूने मुझे इतनी इज्जत और बरकत दी। या अल्लाह, मुझे हमेशा नेक रास्ते पर रखना।